बोधगया में हुए धमाकों में किसका हाथ है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन ये साफ हो गया है कि धमाकों के लिए अमोनियम नाइट्रेट, सल्फर, पोटेशियम का इस्तेमाल हुआ है। जिस कंपनी की घड़ी का टाइमर के रूप में इस्तेमाल हुआ है उसका भी पता लग गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राजन, 24 घंटे से ज्यादा हुए हैं, क्या सुराग हाथ लगे हैं? देखिए, एनआईए की टीम तड़के पहुंची है वहां पर, और अभी जो शुरुआती जांच हुई है और जो सैंपल अभी खास करके फॉरेंसिक सैंपल उठाए गए हैं और जो बॉम्ब डिफ्यूज किए गए थे, उससे ये साफ हुआ है कि जो धमाके के लिए अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर और यूरिया का इस्तेमाल हुआ था। और साथ ही इसमें जो टाइमर लगाया गया था वो एनालॉग टाइमर था, यानी टिक टिक करने वाली घड़ी थी, और वो लोटस कंपनी की बनी हुई घड़ी थी। तो अब जो तीनों डिफ्यूज किए गए जो बॉम्ब थे उसमें एक ही तरह की घड़ी मिली थी। तो अब जांच एजेंसियां गया और बोधगया के आसपास के तमाम घड़ी विक्रेताओं के यहाँ और घड़ी की दुकानों में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की घड़ी किसने एक मुश्त खरीदी थी, क्योंकि होलसेल में खरीदी गई थी घड़ी। लगता है कि एक साथ 1 दर्जन घड़ी खरीदी गई थी। तो ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही और फॉरेंसिक जो बॉम्ब डेटा सेंटर है एनएसजी का, उसने सैंपल्स भेजे हैं यहाँ पे दिल्ली, ताकि यहाँ पर और पता लगाया जा सके। लेकिन अब तक सुराग को खंगालने में जुटी एजेंसियों के हाथ ऐसा पुख्ता कुछ भी नहीं लगा है जिससे ये साफ हो पाए कि किसी संगठन का हाथ है, और न ही किसी संगठन ने जिम्मेदारी ली है। तो अभी तो शुरुआती जांच है। अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे उम्मीद की जाती है कि कुछ जांच एजेंसियों के हाथ में कुछ और अहम सुराग लगेंगे। सिद्धार्थ, तो शुरुआती जांच में जो सुराग हाथ लगे उसमें पता चला है कि अमोनियम नाइट्रेट, सल्फर और पोटेशियम के मिक्स का इन 3 विस्फोटक के लिए इन 3 पदार्थों का इस्तेमाल हुआ है, और एक एनालॉग घड़ी का भी इस्तेमाल हुआ है।